हाँ चलो जी, आप लोगों को पिछला क्लास में हम पढ़ाए थे, स्टार्ट किए मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैकेनिक्स स्टार्ट किए, उसी में काइनेमेटिक्स डिफाइन किए, डायनेमिक्स डिफाइन किए, उसके बाद स्टैटिक्स डिफाइन किए। स्टार्टिंग हम लोग का एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ही है। डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस बताया, डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बताया, उस पर कुछ प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स भी बताया। अब हम लोग शुरू करें वेलोसिटी। देखो ध्यान देना, वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। एक्चुअल में आप लोग 9th क्लास में जो पढ़े थे उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म। सपोज करते हैं यार कोई पार्टिकल यानी बड़ी, अब जहां से चलना शुरू करता है, 1 सेकेंड में यह जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। अब आपसे आएगा कि सर स्पीड किसको बोलेंगे, है ना बाप। तो एक चीज यहां पर, स्पीड जब आ गया तो स्पीड का भी यही डिफिनेशन आप देंगे कि 1 सेकेंड में यह बड़ी जितना डिस्टेंस कवर करता है वह स्पीड होगा। तो फिर दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। एक आपका यह स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर आपको जोड़ना पड़ेगा कि किसी अनसर्टेन डायरेक्शन में, डायरेक्शन निश्चित नहीं है, 1 सेकेंड में जो बड़ी जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं स्पीड। और वेलोसिटी होगा इन सर्टेन डायरेक्शन में, निश्चित डायरेक्शन में 1 सेकेंड में बड़ी कोई जितना डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डायरेक्शन जब सर्टेन हो गया तो यह वेक्टर क्वांटिटी हो गया, डायरेक्शन अनसर्टेन है तो यह स्पीड हो गया। तो पहले हम लोग स्पीड को ही डिफाइन करेंगे, उसके बाद वेलोसिटी करेंगे। देखिए स्पीड, in unit time with uncertain direction, distance covered by body during the motion is called a speed. It is a scalar quantity. और स्पीड का फॉर्मूला वही होगा डिस्टेंस बाय टाइम, यानी स्पीड को भी हम लोग यू से डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। तो v बराबर s बाई टी, यूनिट ऑफ v डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। अब इसी में आ जाता है, देखो बाबू, एवरेज स्पीड। तो जहां एवरेज स्पीड आ गया तो इसमें आपको कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस, यह रेशियो है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। द रेशियो ऑफ total distance to the total time taken by particle during the motion is called एवरेज स्पीड। यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू
टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। यहां ध्यान देना जी, इस तरह से नोटेशन जहां भी आया तो यह एवरेज है, ठीक ना। अब टोटल डिस्टेंस ऐड करेंगे, S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2, यह आपका एवरेज स्पीड निकल गया। क्लियर है। और इसके बाद हम लोग वेलोसिटी को डिटरमाइन करेंगे। चलो देखो जी, अब हम लोग स्पीड को डिफाइन किए, अब डिफाइन करेंगे वेलोसिटी को। जहां वेलोसिटी आ गया तो यह तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डिफिनेशन उसी तरह से रखना है। इन यूनिट टाइम विथ ऑन को हटा दो, सर्टेन कर दो, सर्टेन डायरेक्शन। जब डायरेक्शन सर्टेन हो गया, ठीक ना, तो डिस्टेंस ही आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ऐसे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हम लोग पढ़े हैं, तो लिखेंगे इन यूनिट टाइम विथ सर्टेन डायरेक्शन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या इसको लिखेंगे? वेलोसिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर नहीं है, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्पीड की जगह देखो हम लोग वेलोसिटी लिखेंगे, तो वेलोसिटी का जो फार्मूला होगा वह डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्योंकि दोनों का एक ही नोटेशन है। तो अब आप यहां बोलेंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट कैसे आया, तो चूंकि डायरेक्शन जैसे ही सर्टेन हो गया तो डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, तो यह आपका वही हो गया। लेकिन जब एवरेज वेलोसिटी हम लोग करेंगे, यहीं पर आपको समझना है, ध्यान देना, एवरेज वेलोसिटी ये भी रेशियो है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, देख लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब आइए टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, यही समझना है। डिस्प्लेसमेंट टोटल, ये एवरेज वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी, ये होगा वेलोसिटी। तो डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है वेलोसिटी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम आपको बताए थे कि ऑलवेज जो होगा, इसका याद रखिएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक ना। तो यहां पर भी वही होगा, डिस्टेंस में आप ऐड करते हैं लेकिन यह ऐड नहीं होगा, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो S2 माइनस S1 और इसको लिखेंगे T2 माइनस T1। तब यह जो एवरेज आया, सॉरी एवरेज ऐसे लिखेंगे, तो ये आपका घटाने के बाद बचा डेल्टा S बाय डेल्टा T, यह एवरेज आया। और इसी में टर्म आता है इंस्टेंटेनियस, ध्यान दीजिएगा, इंस्टेंटेनियस है जनरल वेलोसिटी। जैसे आप अपने बाइक से जा रहे हैं और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर आपसे बोलता है कि आपके गाड़ी का क्या स्पीड है, दैट इज माय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपके बाइक का उस समय स्पीड जो था वो 40 मीटर पर सेकंड था, तो वह इंस्टेंटेनियस, क्षणिक, किसी पार्टिकुलर पॉइंट का। तो जो वेलोसिटी होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, वो डिफरेंशियल फॉर्म में होता है। तो अब इसको नीचे वाले को लिमिटिंग लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, तो यह भी आपका सिंपल भी एवरेज से बन जाएगा, यह भी इंस्टेंट, इंस्टेंट माने क्षण होता है, इंस्टेंटेनियस इसको बोलते हैं। लिमिट को एल टी डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एस बाई डेल टी। जैसे ही यह हो जाएगा, यह बन जाएगा v बराबर ds बाई dt। कभी भी डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को डिफरेंशिएट टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वह वेलोसिटी फाइनल मिलता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है।
ठीक है ना। तो ये आपका वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी का स्टैंडर्ड डिफिनेशन आपको अभी लिखवा देते हैं, पहले इसको नोट करो, तो इसका हम स्टैंडर्ड डिफिनेशन लिखेंगे। चलो देखो अब हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाले, ds/dt। क्लियर है। इसका मतलब वेलोसिटी का जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन है यही आपका। हेंस देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ respect to time is called velocity। क्लियर है। और उसी तरह से एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन, इसको भी उसी ऐसा डायरेक्ट इसी पे याद करना, द रेट ऑफ change of velocity with respect to time is called acceleration। यानी एक्सेलरेशन बराबर dv/dt। लेकिन यदि आप इसको इनिशियली जैसे लेके चलेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन यदि देखते हैं ACC शॉर्ट में, तो क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान देना, एवरेज एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। एवरेज इस तरह के एक्सेलरेशन लिखते हैं, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। घटाने के बाद डेल्टा v बाई डेल्टा t आ गया जी। अब इसी को लिमिटिंग लेंगे तो फिर देखो उसी तरह से आएगा, टेकिंग लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। ये आपका a जो है खाली a लिख सकता है, नहीं तो इंस्टेंटेनियस भी लिख सकता है, इंस्टेंट, ये दोनों एक ही चीज है। लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल v बाय डेल t, तो ये अपने आप बन जाएगा a बराबर dv/dt। इसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। क्लियर है। अब देखो एग्जाम्पल कहता है, इफ पार्टिकल फॉलोज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। देखो अब y बराबर 3t स्क्वायर 40 प्लस 5 आपसे कहता है, देन फाइंड एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद कहता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना है, जो आप पढ़े हैं आपका दिया हुआ है y बराबर 3t स्क्वायर 4t प्लस 5। क्लियर है। आपको बोला है जी y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और फिर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हम लोग इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। पहले इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बिगेन। क्लियर है। इसको लिखेंगे dy/dt और 3t² बाई dt
और 4t/dt और d5/dt। तो देखो d5 कांस्टेंट है जी, e बन गया वेलोसिटी, चाहे आप ds/dt लिखो चाहे dy/dt लिखो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, बन गया वेलोसिटी। इसको लिख दिए v। अब इसको 3 को बाहर करो तो क्या लिखेंगे, dt² प्लस 4 बाहर dt/dt प्लस 0, चूंकि ये 5 है। क्लियर है? तो अब आप इसको वेलोसिटी निकालेंगे क्लियर करके, अब उसके बाद फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे। चलो देखो जी, और इसके बाद जो हम लोग का वेलोसिटी क्वेश्चन आया, v = dt² प्लस 4 dt/dt। देखिए ये तो 0 आ गया था, इसका 1 हो जाएगा, लेकिन इसका n वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 बगल में और 2 में से 1 प्लस 4, इसमें भी आप 1 लगा सकते हैं, वो एक ही चीज है। तो 1 बगल में और 1 माइनस 1, बात देखे आया। तो e आपका आ गया 6t प्लस 4 कितना इंटू 1, तो v बराबर आ गया 6t प्लस 4। देखो यहाँ वेलोसिटी में टाइम है, इसलिए वेलोसिटी आपका कैसा हुआ, वेरिएबल हुआ, माने हर समय बदलते रहेगा। t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो v बराबर 4 आएगा, t बराबर 1 पुट करेंगे तो v का वैल्यू 6 प्लस 4 ना आ जाएगा जी। t का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 2 जा 12 अब प्लस 4, हाँ, तो ये आपका वेरिएबल वेलोसिटी है, लेकिन हम लोग को जो निकालना है वो एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसको एक बार अगेन डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी भी आपका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो लिखेंगे dv/dt d6t/dt प्लस d4/dt, तो फिर कांस्टेंट हो गया तो फिर 0 हो जाएगा। तो e एक्सेलरेशन बन गया, ये 6 dt/dt प्लस 0, dt 1 हो गया ना जी, a = 6 × 1 प्लस 0, यानी a बराबर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यह एक्सेलरेशन निकला। क्लियर है? अब इसी तरह से जहां भी इक्वेशन आएगा उसको हम लोग निकाल देंगे। चलो इसको नोट कर लो। चलो देखो एक एग्जांपल जी, इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर। कहता है कि पटना से जब हम लोग रांची जाते हैं बाय एयर, तो यह आपका बता रहा है बाय एयर यानी एरोप्लेन से 260 किलोमीटर है। क्लियर है? और बाय बस यानी बाय रोड, बाय रोड 320 किलोमीटर है जी। क्लियर है? अब आपसे कहता है कि बाय रोड जब जाते हैं तो हमको 8 आवर्स लगता है, लेकिन बाय प्लेन जाते हैं तो हमको 30 मिनट यानी हाफ आवर लगता है। क्लियर है? तो ये आपको कह रहा है कि आप एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बारी बारी से बाई प्लेन का बाई बस का निकालना है। तो फर्स्ट में देखो क्या कहता है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, यानी प्लेन का एवरेज स्पीड क्या होगा। बी में कहता है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ बस, बस बाई रोड से गया होगा तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। सी में कहता है फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, वेलोसिटी अभी बताए थे
प्लेन का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। डी में कहता है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। तो आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, प्लेन का निकालना है जी। तो प्लेन एक्चुअल में 260 किलोमीटर, टाइम कितना लेता है जी 30 मिनट्स, यानी हाफ आवर। यह टाइम बस कितना लेता है 8 आवर। तो यह डिस्टेंस कितना कवर किया 320। तो एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, द डिस्टेंस बाय टाइम कर दो। यह पहला का आपका निकल गया, ये का यह चला था 260 किलोमीटर, टाइम लगा था 1/2, तो ये हो गया 520 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से बी में आपका एवरेज स्पीड ऑफ बस, तो बस कितना डिस्टेंस कवर किया था 320, तो कर देना 320 बाई टाइम 8, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। अब आ जाओ सी में, देखिए एवरेज स्पीड के जगह में एवरेज वेलोसिटी हो गया जी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन। तो देखिए अब यहीं पर ध्यान देना है, आपका दोनों का इनिशियल और फाइनल सेम है, लेकिन एक 260 है, एक 320 है। इसमें शॉर्टेस्ट पाथ कौन हुआ, चाहे किसी का निकालना हो, शॉर्टेस्ट पाथ 260 किलोमीटर हुआ। तो प्लेन तो ऐसे भी 260 किया था, तो ए आपका लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसका एवरेज वेलोसिटी निकल गया, वही होगा प्लेन का 260 बाई 1/2। तो इसका वेलोसिटी एवरेज आ गया 520 किलोमीटर पर आवर। अब यही ध्यान देना है डी का, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। तो बस का वेलोसिटी निकालना है, तो बस का डिस्टेंस नहीं दीजिएगा, क्योंकि 320 से ये छोटा है, टाइम इसका लगेगा। तो ए आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना 260 और टाइम 8, 1 किलोमीटर जो आपको सोल्व करके आएगा, ये इसका आंसर होगा। यही ध्यान देना था, सब इसी में बच्चा गलत करता है। क्योंकि बस के लिए भी डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज पाथ 260 और प्लेन के लिए भी 260। तो प्लेन तो अपना चला भी था, लेकिन बस तो बाई रोड गया है, तो यह मैक्सिमम डिस्टेंस 320 कवर किया है, इसलिए इसका हम लोग जब भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो 260। चलो देखो जी, एक क्वेश्चन आपका है, ए बॉडी कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। इट्स स्पीड फॉर हाफ लेंथ, हाफ लेंथ इसका स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट हाफ लेंथ इसका स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड। तब आपसे कहता है कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। देखिए इसको हम लोग सॉल्यूशन में बना रहे हैं। सपोज करते हैं कि ये आपका 2 पॉइंट है, यह पॉइंट ए और बी है, क्लियर है। इसका दूरी हम लोग अपने से कुछ मान लेते हैं, चाहे 1 में माने चाहे लेंथ में माने, चूंकि दिया हुआ है। तो यह सपोज करते हैं कि टोटल लेंथ आपका एल है। अब कहता है कि हाफ, इसका मतलब l/2, चाहे 1 मीटर भी लेता तो 1/2 होता। इसका जो स्पीड है वह बोला है 40 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है ना। अब आपको आ गया यहाँ पर सी पॉइंट ले लो। जब यहाँ पर आपका स्पीड आ गया तो ये बचा हुआ जो लेंथ हाफ है, इधर इसका स्पीड हो गया 60। अब आपसे कहता है कि ए से बी के बीच जो एवरेज स्पीड होगा वो निकालो। तो देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यही पढ़े हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको जोड़ करके टाइम से भाग दे दो, S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2, ये करते हैं। तो S1 के जगह ये आपका
L/2 S2 के जगह L/2, लेकिन टाइम T1 और T2 नहीं मालूम है। तब इसको बारी बारी से करो। फॉर पोर्शन AC, तो आप पढ़े हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, क्लियर है? तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा बाबू? डिस्टेंस बाय स्पीड। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको T1 मालूम, इसका डिस्टेंस कितना है L/2, इसका स्पीड कितना है 40, तो आ गया L/80 सेकंड ही आया जी। उसी तरह से अब आप फॉर पोर्शन CB का, फॉर पोर्शन CB, तो CB पोर्शन में क्या होगा? तो T2 इसको निकालो, डिस्टेंस L/2, स्पीड 60, ये आ गया L/120। अब तो आपका आसान है, एवरेज स्पीड देखो S1 L/2, S2 L/2, तो L हो जाएगा। अब बाई टाइम T1 T2 L/80, ये हो जाएगा L/120। अब इसी को सोल्व करना है। तो एवरेज स्पीड L/2 क्या हो गया L। अब नीचे आप एलसीएम ले लो। 120 या 80 का यदि एलसीएम निकालते हैं तो आप चेक कर लो कितना आ रहा है। 240 लगता है लगभग। ये हो जाएगा 8 3 24 3L, ये हो गया 12 दूनी 24 यानी 2L। अब कितना आ गया जी? 240 ऊपर गया। एवरेज स्पीड बराबर L × 240 डिवाइडेड बाई 3 × 2 5L। L कट गया, अब इसको काट दो। ई कटा 4 और 8, ठीक है। एवरेज स्पीड होगा 48 मीटर पर सेकंड, क्लियर है? अब देखो इसी क्वेश्चन को हम बदल दे रहे हैं। क्या है? A body covered certain distance between 2 points in which its speed for half time, अपने से बनाना है जी, for half time is 60 and next half time is, दोनों हाफ टाइम, तो उसी ऐसा करना है। टोटल डिस्टेंस अपना L तो रहेगा ही, अपना जो भी रहेगा, तो इसका टाइम मान लेना T। तो T1 यहाँ T/2 में अपने से S1 S2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ T1 T2 निकाले थे, वहाँ S1 S2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस बदल दिए। तो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद उसको आगे बढ़ाना।